फिर हमारे पास रॉयल्टी है, रॉयल्टी होल्डिंग कॉस्ट है, स्टॉक आउट यूनिट्स हैं, और मुझे बताइए 28,000 महीने की कॉस्ट है या साल की कॉस्ट है? साल की कॉस्ट है। वही बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। अब आपने कहा रॉयल लगते कितने, हाँ बोर्ड पे देखो कंजम्पशन कितनी हो सकती है 1000। अगर 1000 यूनिट की डिमांड आ गई ना, तुम्हारे पास है ही कितने, तो तुम 200 से स्टॉक आउट हो जाओगे। ऐसा अगर 800 यूनिट तुम्हारे पास है, डिमांड आ जाए कितनी तो तुम्हारे पास बच जाएगा कितना 160। अगर 800 यूनिट तुम्हारे पास चंदा और डिमांड आ जाए 450 की, ये बच जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी 30। अब बताओ होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी? अब मैं कह रहा हूँ 140 यूनिट के चांसेस कितने हैं? 50% मल्टीप्लाई बाय 100 अलग अलग निकाल लो। 350 20% 100 कितना है? ये भी 7,000। बेहतरीन काम हो गया। 800 यूनिट रखने से माशाल्लाह हमारी होल्डिंग कॉस्ट 28,000 से कम हो गए। चलो थोड़ा सा रिस्क लेना। अब आप सुनो, उधर तुम्हारे लिए ना कहानी खड़ी हुई है। अगर तुमने अपने पास रखे 800 यूनिट, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट यू विल एंड अप एट स्टॉक आउट पोजीशन। और कब है? जब डिमांड आ जाएगी। कितने यूनिट से स्टॉक आउट होगे? 200। ऐसा साल में कितनी दफा? 8 डॉलर टोटल है ना, 8 डॉलर टोटल है, लेकिन हम कितनी दफा स्टॉक आउट होंगे? 30% टाइम्स। ऐसा ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो अम्मा होती है ना, बाल बच्चों को हम हटाना शुरू कर दिया। तुम लोग ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं तो 8 लेने वाली थी। अब बताओ 200 यूनिट का स्टॉक आउट होगा साल में 8 दफा नहीं, 30% नहीं, 8 का 30%। ऐसा और हर दफा लॉस कितने का होगा? 40 रुपए। कितने का होगा? 19,200। ऐसा है। अब एक चर्सी कहीं उधार पड़ा हुआ है, तो गोलियों में मुंह दिया होगा उसने। अभी थोड़ी देर में उठेगा, कहेगा ये कहां से आया, वो कहां से आया, तो वो हेरोइन जी जाग जाए। 800 क्यों रखे? मेरी मर्जी। 8 क्या है? अभी जाग रहना चाहिए। ऊपर निकाला था 8 नंबर ऑर्डर देना भाई, 8 दफा तुम फंसोगे ना, स्टॉक आउट कब होगी? जब तुम्हारे पास ये सिचुएशन आएगी, साल में कितनी दफा तुम सप्लायर को कॉल करोगे? और सर 8 दफा में से 30% टाइम जो फंसूंगा, 8 का 30% कितना होता है? इसका मतलब है 2.4 टाइम्स मैं हर साल फंसूंगा। अगर मैंने आरओआई कितना रखा 800, तो 2.4 टाइम्स फंसूंगा। और सर 200 यूनिट से मैं शॉर्ट पड़ जाऊंगा। 200 यूनिट में लॉस कितना है? 200 × 40, 200 × 40 फंसो, 200 × 40 8,000। साल में एक दफा फंसने का लॉस कितना है? 8,000। कितनी दफा फंसोगे? 2.4 टाइम्स। कितने का लॉस हो जाएगा? 19,000। ऐसा है। अब बताओ तुम 19,200 रुपए का लॉस बर्दाश्त करो और साथ में 14,000 रुपए का होल्डिंग कॉस्ट भी बर्दाश्त करो, ये कितना हो जाता है? ये कितना हो जाता है? तो बेहतर क्या है? 800 यूनिट रखें, 1000 यूनिट रखें। साथ में जिंदगी सुकून में स्टॉक आउट नहीं होगा। 1000 यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट होगी। 800 रखने में देयर इज वन पॉसिबिलिटी, ये कितना हो जाता है? तो बेहतर क्या है? 800 यूनिट रखें या 1000 यूनिट रखें? 1000 रखो यार, जिंदगी सुकून में स्टॉक आउट ही नहीं होगा। 1000 यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट होगी। 800 रखने में देयर इज वन पॉसिबिलिटी दैट हैज अ चांस ऑफ 30% दैट यू विल एंड अप ऑन अ स्टॉक आउट पोजीशन। ऐसा अगर आप देखिए तो 200 यूनिट का स्टॉक आउट है, लॉस कितने का होगा? 8,000 रुपए का। साल में कितनी दफा? 8 का 30%। ऐसा 40 कहां से आया? मैं बोल रहा हूं ना, क्या बोलूं मैं भी यार। ईओक्यू क्यों निकाला था सवाल? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का ताल्लुक किससे है? स्टॉक आउट कॉस्ट है। ऐसा कोई मसला नहीं है। इसीलिए मैं शुरू में थोड़ा सा झंझोड़ देता हूं। ऐसा भाई मैं तो अभी रख रहा हूं ना, चेक कर रहा हूं ना। तला भाई रुक जाए यार, सवाल पे ना जाए। अब बताओ क्या रखें और क्या रखें? वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 450 यूनिट, यानी हम चाह रहे हैं कि बस जलील ही होते रहे। ऐसा 450 यूनिट रख के क्या होगा? 1000 भी फंसोगे, 650 भी फंसोगे। बस एक पॉसिबिलिटी है कि करो, करो, निकालो पहले, कॉपी भी करो, ये निकाल दो। अच्छा सेल ना होने की वजह से सीएम नहीं मिलता, उसको लॉस कैसे कहेंगे? एक दिन आपने दुकान बंद कर दी, कोई सेल ही नहीं हुई, ना पैसे कमाए, घर गए। अब आपको क्या कहेंगे? आज आपने नुकसान किया नहीं किया? आप कहेंगे कैसे नुकसान किया, सामान तो दुकान में पड़ा है। आपको कहेंगे जो बेचा नहीं ना बेटा, ये पॉसिबल ये पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाने का वो था। ऐसा वो आपने मिस कर दिया। सर आपने इतना भाई आप मम्मा को नहीं बिठाएगा, वही मैंने लेक्चर देने के लिए। अल्लाह के वास्ते भाई, ये स्ट्रिक्ट डिस्क्लेमर है। मेरे लेक्चर जो है ना वो हैंड्स लगा के दिखा करें। हाँ जी, तो वैसे देखता कर मैं, अब आप बस सुनने में लेक्चर चल रहा हूँ हैं, आते जाते नहीं सुनता हैं, सुन रहे हैं? आगे बढ़े हम। अच्छा पूरा FIR 1 साल का है जवान होने, अच्छी बात है। 85,000 इतना बड़ा लॉस। 66 है, 85 है, 86। अच्छा 86 मैं कहा उसको। हाँ जी बताओ अपना आरओआई कितना रखना चाह रहे हैं? अच्छा जी मुझे एक बात बताया, अपना आरओआई रखिए कितना? 450। तो कभी भी हमारे पास स्टॉक नहीं बचेगा। हाँ लेकिन जलील होने के लिए हम तैयार है। सर हम 550 यूनिट स्टॉक नहीं, 450 रखे बेटा, 1000 यूनिट डिमांड आ गई तो सत्यानाश कर दोगे फिर।
अब बताओ 550 यूनिट अगर शॉर्ट पड़ गया तो 40 रुपए का लॉस है यूनिट पे, ऐसा। और सीधी सी बात है सर, साल में 8 दफा आरओएल आएगा, आरओएल को चढ़ेंगे हम 30% प्रॉफिट, कितना ऐसा। और 210 400 ऐसा है। तो अभी तक बेस्ट पॉलिसी क्या है? 1000 यूनिट्स। अच्छा, ये कुछ और लिखा है सवाल, ये कह रहा है भाई एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 720, ऐसा। ये कहां से निकाला मैं? 1000 × 30%, 60 × 50%, और अब 720 को लगा ऑर्डर लेवल लग के चेक करो, 720 को ऑर्डर लेवल लग के चेक करो यार। नंबर ऑर्डर जैसे में आए होते तो ये 8 है ना, 6.1 आ रहा था तो आप 6.1 रखते ले रहे, इसमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बात बता, ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आरओएल कब तक रखेंगे भाई? आरओएल एक दफा का डिसीजन होता है, ठीक है। हर महीने के स्टार्ट पे आपके पास कितने यूनिट मौजूद होते हैं जो आपका आरओएल होता है, आप रखना शुरू कर देते हो, ठीक है। एक दफा डिसाइड कर लेते हो कि मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, फिर आप उसके हिसाब से आरओएल सेट करो। आरओएल जब भी सप्लायर को क्या करना है हमने कॉल करनी, आरओएल का मतलब ये सप्लायर को कॉल करके क्या कहना है, कौन सा सामान ईओक्यू भेजो मनुष्यों, हां क्या सामान भेजो। मैं ये सुनना चाहता कि ईओक्यू एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, 800 रख दो, 300 रख दो, 400 रख दो, 35,000 कितने बार मैंने सेट किया? क्या क्राइम करवा रहे हो मुझसे तुम लोग यार? 270 ओके। अब बता जी होल्डिंग कॉस्ट 6000 × 50%, 27,000 × 20%, कितना कितना हो गया? 280 × 8 × 30% × 40, 800 और मिला जुला के क्या करना चाहिए इस कंपनी को? 1000 यूनिट रखना चाहिए, ऐसा है। चलो आगे बढ़े दोस्त, एक सवाल और देखें। नहीं क्या हो गया, 2 बजे तक क्लास है भाई, अभी 1:30 बजे, अभी आधा घंटा बाकी है, 20 मिनट आप करिए ना, हम आपकी बात मानें, ठीक है। शाबाश, आगे बढ़ो। शाबाश, कितना पहली बात किस बात मानते हैं? चलो ठीक है, हमारी बात इंशाल्लाह कल परसों मानते हैं। अच्छा, मैं तुम लोग जो है वो सैटरडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन दोनों दिन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दूंगा तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट की, आपके पास 3 दिन होंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे, आप आराम से उसको देखिएगा और अगली क्लास में आप आइएगा और फिर हमारी से कंटिन्यू करें, ठीक है। देखो ईद वाली रिकॉर्डिंग्स को मैं ऐसे रख दूंगा कि जब आपके पास टाइम हो आप उसको 15-20 मिनट देखें, टॉपिक छोटे हैं, वो इतने छोटे टॉपिक है कि आप सीधे सबूत से बैठ गए ना, एक दिन में टॉपिक निकल जाएगा, 2 घंटे के टॉपिक, ठीक है। 34 मिनट डेली आप बैठ जाइएगा, 35 मिनट आराम से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आओ मेरे प्यारे बच्चों, सवाल मेरे प्यारे बच्चों, ओ बच्चों, जी सेम सवाल, सेम अकाउंटेंसी बोर्ड 17 की जगह 8 नंबर, इसको लगा 1 घंटे में यार ज्यादा निकल गया आपसे, इतने का सवाल नहीं था जितने दे दिए हैं, उन्होंने कहा रुको जरा समझ लो है। अब आता है कस्टमर का, एवरेज कस्टमर का सवाल आता है स्टॉक आउट हर अटेम्प्ट में आता है, ठीक है। और हर अटेम्प्ट में से सवाल जो पूछा है सिवाय लास्ट अटेम्प्ट की, वो पिछले अटेम्प्ट से डिफरेंट पूछा है। लास्ट अटेम्प्ट बड़ा आसान सवाल था और माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने जो सवाल की वाट लगाई, ठीक है। 50 दफा एक चीज करवा दो ना, 51वीं दफा तुम्हें चीज करने के लिए दो ना, वो भी तुमसे ना हो तो इसका मतलब यार आप इस प्रोफेशन के लिए नहीं बने, ठीक है। यार इतना मैं तुम लोग जल्दी करता हूँ, जैसा लेते हो उसका हैं। एक फिल्म है दंगल, देखिए ना, उसमें एक गाना है, बापू सेहत के लिए तो मेरी बेटियां सुनाती हुई, बेचारों मैंने 13 साल की उम्र में इससे में डाल दिया। अभी ईद की सीजन चल रहा है, उनकी सारी कजन्स लगी हुई तैयारियों में, बेचारियां बैठी नहीं, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करनी हुई, ठीक है। लेकिन ये आगे फ्यूचर उनका अच्छा हो जाएगा। जैसे हमें डूबन टोपी कराई, मैट्रिक कर लो तो फिर आगे कोई नहीं देता, इंटर कर लो तो आगे कोई नहीं देता, सीए कर लो तो आगे जिंदगी आसान है, वो आसान जिंदगी मैं भी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ आप सीए कर लो तो घर वालों की जिंदगी आसान है, ये मैं आपको बता है। हाँ तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आराम से एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है अगर उसकी नॉलेज अच्छी है, बाहर चला गया तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, ठीक है। तो लड़कों से सीए ना भी हुआ तो नहीं, मतलब मैं कहता हूँ मेरी बेगम को कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह का टेंशन देना, उसे क्या कहते, ठीक है। तो नसीब बचाओ तो आपको फ्री में मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। लड़कों के साथ नहीं भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ लड़कियों की तो शादी हो गई, वो बंदा कमा रहा है तो बस आप पे क्या करना, तो लड़की होते तो क्या कहते हैं, ये बात तो है।
बरकत बरकत क्या बर्तन धो नहीं बेटा, आज की औरतें बर्तन नहीं धोती, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, यकीन करो आपकी घरवालों की जिंदगी सवर जाएगी, आपकी जिंदगी की। मैं नहीं बोलना चाह रहा। चलो रिपोर्ट में नाइजीरिया लिमिटेड इज इन्वॉल्वड इन ट्रेडिंग ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। इट परचेजेस वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स सिल्वर फ्रॉम लोकल सप्लायर इन द बैचेस ऑफ 3000 केजीज यूजिंग द ईओक्यू। इसमें 17 नंबर सवाल में फर्क है कि ईओक्यू नहीं निकालना है, ये एग्जामिनर ने आपको दे दिया हो, ठीक है। फिर द कंपनी रिसीव्स डिलीवरीज इन 2 वीक्स, 2 वीक में सामान मिल जाता है। इसका मतलब लीड टाइम कितना, 2 वीक्स। ये सवाल में कह रहा है कि 2 वीक्स है, इसके अलावा उससे नहीं पता। लेकिन इस 2 वीक्स के अंदर या तो 1000 यूनिट यूज होंगे, या 1500 यूनिट यूज होंगे, या 2000 यूनिट यूज होंगे, ऐसा। और ये उनके चांसेस है। मुझे बताओ पूरे साल में डिमांड कितनी है हमारी? याद रखना ये 2 वीक का डाटा है, साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52। बाकी लोग भी करें हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? साढ़े। ये हर 2 वीक की डिमांड है, हर 2 वीक कितनी? ये 2 वीक्स की डिमांड है, साल में कितने हफ्ते हैं? 52। तो इसको मैं डिवाइड बाय 2 करूं तो वीक की डिमांड आ जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करूं तो 52 से तो सालाना डिमांड आ जाएगी कितनी? अच्छा दिए भैया, वेरी गुड। इस बंदे ने आपको बता दी, तो हम तो 52 पे जाने वाले थे। 34,200 पूरे साल की डिमांड है। आपका यूपी कितना है तो बताओ, हमारे नंबर ऑर्डर कितने हैं? अब 11.4 को 11.4 ही रहने देना, 11 नहीं कर देना या 12 नहीं कर देना, ऐसा करो उसको। शाबाश। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 2500। या 2 ही नीड टाइम्स है, ये सॉरी 2 ही जो है वो आरओएल है, या तो 1600 है, दूसरा क्या है एवरेज? एवरेज कितना जी? मुझे दोनों टेबल बना के दो। ये चेक करो भाई, तुम लोग जवाब मैच कर रहे हैं? प्रॉब्लम सही है। ओ सॉरी, सही चेक कर लो मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो मुझसे। सही है जी, पक्का? चलो बस आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। राउंडिंग ऑफ की वजह से इसका डिफरेंस आ रहा है, वो अपनी कॉपियां फाड़ दो बेटा, जला दो, कोयला चाय बनाओ उसको। और मैं कितनी दफा बोलूं कि रिलेवेंट बात है। अच्छा कल हम और एक से आगे जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, मैं कर देता हूँ। इन्वेंटरी मैनेजमेंट कितना बाकी है? 3 क्लासेस का। कितनी क्लासेस हो चुकी है हमारी? 8 क्लासेस हो जाती है। इसके बाद कोड डिसीजन में रेलेवेंट कॉस्टिंग और स्पेशलाइज्ड डिसीजन क्या करो डिसीजन शुरू। मैंने पहले इसमें रिकॉर्ड किया था, जब मैंने क्लास में पढ़ाया ना, मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिया, तो मैंने वहाँ से रिकॉर्ड दिया।